कुछ दिन पहले मैंने ऑर्फन फर्स्ट किल नाम की एक मूवी देखी जो मुझे काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। फिल्म की शुरुआत एस्टोनिया में 2007 में होती है, जहां एक लड़की साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जो वहां की सरकार द्वारा चलाया जा रहा था वहां आती है। लड़की का नाम एना होता है जो एक आर्ट थेरेपी इंस्ट्रक्टर है। वहाँ हम एज एन ऑडियंस देख सकते हैं कि एक लड़की हॉस्पिटल की खिड़की से उसे ही देख रही है। काम के पहले दिन होने के कारण हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उसे बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जल्द उसे पता चल जाता है कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई है। हॉस्पिटल के सुपरवाइज़र से बात करते हुए उसे पता चलता है कि जिस मरीज के ट्रीटमेंट के लिए उसे लाया गया है वो अपने रूम से भाग गई है। पूरे हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया जाता है और एना को कोई खतरा ना हो इसके लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसी कमरे में एक लड़की बैठकर ड्राइंग कर रही होती है, जिससे एना पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन कोई जवाब ना देने पर एना उसकी ड्राइंग को देखती है जिसमें उसी की ड्राइंग बनी होती है। वो फिर से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम लीना बताती है। एना उससे पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स यहाँ काम करते हैं, लेकिन उसके सवाल से लीना गुस्सा हो जाती है और पेंसिल लेकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। इतने में एना समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो अपने रूम से भागी हुई है। तभी वहाँ हॉस्पिटल के सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एना और हॉस्पिटल के सुपरवाइज़र साथ में बैठकर लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। इस बातचीत में पता चलता है कि लीना कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो एक 31 साल की औरत है जिसे ग्लैंड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ 10 साल की उम्र में ही रुक गई थी। इसलिए वो दिखती छोटी है पर वो एक बड़ी औरत है। एना को यहाँ ये भी पता चलता है कि लीना एक अच्छी पेंटर भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक पेंटिंग क्लास दिखाया जाता है, जहाँ लीना के साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम ईडी रहता है। लीना उसे एक कैंडी दिखाती है जिसे देखकर वो आक्रामक हो जाती है और एना पर हमला करने के लिए भागती है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी लीना उसे एक कैंडी दे करके शांत कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड कैमरे पर उस लड़की पर नज़र रख रहा है। तभी लीना के लिए एक पैकेज आता है जिसे लेकर वही गार्ड आता है जो कैमरे पर नज़र रखा हुआ था। उसे सेड्यूस करने के बहाने लीना अपने सेल में बुलाती है और एक चेयर पर चढ़कर उसके सर को दीवार में पटक कर उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसका एक्सेस कार्ड लेती है और कुछ सामान अपने बैग में डालकर लोगों से बचते हुए मेन गेट तक पहुंच जाती है। वहीं पर ईडी झाड़ू लगा रही थी और मेन डोर का गार्ड उसे देखकर रोकने लगता है। तभी लीना कैंडी का लालच दे करके ईडी से गार्ड पर हमला करवा देती है और वो उस गार्ड को मार डालती है। एना भी अपने घर जाने के लिए निकल रही थी, तभी वो देखती है कि लीना वहाँ से भाग रही है। यह सारी घटनाएं देखकर एना अपने काम को छोड़कर घर लौट जाती है। घर पहुंचकर अपने घर का ताला खोलती है, तभी अचानक उसके कार की डिक्की खुल जाती है। चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता, जिसके कारण वो डिक्की को बंद कर अपने घर में चली जाती है। घर में घुसते उसके सामने लीना खड़ी होती है जो उसे किसी चीज़ से मारकर जान से मार डालती है। एना को मारने के बाद वो उसी के घर में इंटरनेट पर मिसिंग बच्चों की छानबीन करने लगती है, जहाँ एक एस्टर नाम के बच्चे के बारे में उसे पता चलता है जो कि 4 साल पहले गायब हो चुकी थी। उसके बाल और आँखों का रंग बिल्कुल उसी की तरह था, इसलिए वो उसकी तरह तैयार होकर के पार्क में चली जाती है। वहाँ एक पुलिस वाला उसे मिलता है जिससे वो बताती है कि वो एस्टर है और उसके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अमेरिका में हमें एक तलवारबाजी कंपटीशन दिखाई जाती है, जहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एलन, उसकी वाइफ तेरेसा और उनका बेटा गुन्नार है जो इस कंपटीशन को जीत जाता है। जब एलन और तेरेसा वहाँ से बाहर निकलते हैं तब उन्हें एक पुलिस अफसर मिलता है जो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी एस्टर मिल चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेरेसा उसे लेने के लिए मॉस्को गई हुई है और वहाँ से लौटते वक्त तेरेसा एस्टर को अपने फैमिली मेम्बर वालों के बारे में बता रही होती है। अमेरिका पहुंचने पर एलन और गुन्नार एयरपोर्ट पर ही उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एलन अपनी बेटी से मिलकर उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद सभी घर लौट जाते हैं। यहाँ पर मैं एस्टर को लीना ही बोलूँगा क्योंकि असल में वो लीना ही है, उसने बस एस्टर का नाम चुराया है। तो घर लौटकर लीना को उसके रूम में ले जाया जाता है, जहाँ 4 साल से कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। अगले दिन तेरेसा उसे चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास ले जाती है जिसका नाम डॉक्टर सेगर है।
डॉक्टर सेगर को लीना से बात करने पर अजीब लगता है, और जब वो ये बात टेरेसा को बता रही होती है कि ये शायद नाटक कर रही है, तो लीना बचने के लिए रोने लगती है और एक बच्चे पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे मारा है। इसके बाद वे दोनों घर लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लीना देखती है कि एक आदमी उनकी जासूसी कर रहा है। घर पहुंचकर एलन और लीना स्टूडियो में जाते हैं, जहां पर एलन अपनी पेंटिंग बनाया करता था, लेकिन बहुत समय से उसने पेंटिंग नहीं की थी। लीना उसे बताती है कि वो पेंटिंग करती है और वो उसका स्केच बनाती है। दोनों वहाँ बैठकर अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं। तब एक बोर्ड में से उसे पता चलता है कि वो आदमी जो उनकी जासूसी कर रहा था वो एक डिटेक्टिव है। डिनर के समय वही डिटेक्टिव उनके घर आता है, लेकिन लीना के वहाँ बैठे होने के कारण डिटेक्टिव कुछ नहीं बोलता। लीना पानी लेने के बहाने वहाँ से उठकर किचन में जाकर छिप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। तभी डिटेक्टिव उन्हें बताते हैं कि चाइल्ड थेरेपिस्ट को लड़की पर शक हो रहा है, इसलिए उन्होंने और एक सेशन अरेंज किया है। तब तक लीना वापस आ जाती है, लेकिन उसके गिलास में पानी नहीं था। ये देखकर डिटेक्टिव को लीना पर और ज़्यादा शक होने लगता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि लीना सारे चोरी के सामान और पैसे को अपने बैग में डालकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर निकलने के बाद स्टूडियो में उसे एलन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहीं रुकने का निर्णय लेती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो एलन की ओर अट्रैक्ट हो रही है। अगली रात एलन और टेरेसा दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे, जिसे लीना दरवाजे पर खड़े होकर देख रही होती है। यहाँ साफ साफ लगता है कि उसे जलन हो रही है, जिसके कारण वो टेरेसा की ड्रेस फाड़ कर चली जाती है। फटा हुआ ड्रेस देखकर टेरेसा दुखी हो जाती है। अगले सीन में वे दोनों लीना और गुन्नार को घर पर छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद गुन्नार घर के पीछे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और उन्हें लीना अपने रूम के खिड़की से देख रही होती है। तभी घर पर वो डिटेक्टिव आता है, जिससे गुन्नार मिलता है। वॉशरूम जाने के बहाने डिटेक्टिव लीना के रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उसे एक रिकॉर्ड पर लीना के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, इसलिए वो रिकॉर्ड को अपने साथ ले जाता है। लीना उसे अपने रूम से निकलते हुए देख लेती है और चेक करती है कहीं उसने उसका बुक तो नहीं ले लिया, लेकिन बुक वहीं बेड के नीचे रखा होता है। तभी वो देखती है कि उसका रिकॉर्ड प्लेयर से रिकॉर्ड गायब है, तो गुस्से में अपना बुक वहीं छोड़कर बाथरूम का शावर चालू करती है और डिटेक्टिव के पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद एलन और टेरेसा भी घर आ जाते हैं। टेरेसा लीना को खोजते हुए उसके रूम में जाती है, जहां शावर की आवाज़ सुनकर उसे लगता है कि वो नहा रही है और उसका बुक वहीं बेड पर रखा हुआ था। वो उसके बुक को देखने लगती है, तब उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी एस्थर नहीं बल्कि 31 साल की बौनी औरत है। उसे बुक से उससे ये भी पता चलता है कि लीना एलन को पसंद करती है, और ये सब देखकर वो शावर में चली जाती है। शावर में देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रिकॉर्ड से फिंगरप्रिंट लेकर असली एस्थर के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, लेकिन वो मैच नहीं होता। इससे पहले कि वो किसी को ये बात बता पाता, पीछे से लीना आकर उसके ऊपर चाकू से वार कर देती है। फर्श पर गिरकर वो कुछ बोल पाता इससे पहले कोई उसे गोली मार देता है। जब कैमरा पैन होता है तो हमें पता चलता है कि टेरेसा ने उसे गोली मार दी थी। ये देखकर लीना भी हैरान हो जाती है। यहाँ लीना के साथ हमें भी पता चलता है असली एस्थर 4 साल पहले ही मर चुकी है। यहाँ पर टेरेसा बताती है कि गुन्नार और एस्थर में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, और एक दिन जोर से मारने की वजह से एस्थर मर जाती है। एलन को ज़्यादा बुरा ना लगे, इसलिए उसके गायब होने की झूठी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं, और इस समय तक दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसलिए वे साथ में इस नाटक को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं और डिटेक्टिव की लाश को उसी गड्ढे में डाल देते हैं जहाँ एस्थर की लाश को भी छिपाया गया था। इस सब के बाद वे दोनों घर लौट जाते हैं, जहाँ टेरेसा ये सारी बातें गुन्नार को बता देती है। पहले गुन्नार लीना से काफ़ी अच्छी तरह बर्ताव करता था, लेकिन ये जानने के बाद उसने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी। अगले कुछ सीन्स में हम फैमिली को बॉन्डिंग करते हुए देख सकते हैं, और वही टेरेसा लीना को एस्थर के बारे में सारी बातें बताती है, ताकि वो थेरेपिस्ट को यकीन दिला सके कि वो ही एस्थर है। और ऐसा होता भी है। एस्थर की कहानियाँ बताकर लीना डॉक्टर सेगर को यकीन दिला देती है। उसी दिन उनके फैमिली फ्रेंड एस्थर से मिलने आते हैं, जहां वो उनको पियानो सुनाती है। पार्टी के बाद गुन्नार लीना को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे लीना को शक होता है कि वे दोनों उसे मारने के ताक में हैं। अगले सीन में टेरेसा लीना के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, लेकिन लीना उसे नहीं खाती।
एलन उन सबको बताता है कि अगले दिन उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना है और वो सभी को साथ चलने को बोलता है, लेकिन टेरेसा काम का बहाना देकर उसे मना कर देती है। लीना अपना खाना लेकर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ उसे एक चूहा को दे देती है। कुछ देर बाद एलन उसके कमरे में आता है और उसे पेंटिंग करने के लिए स्टूडियो चलने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बैठकर पेंटिंग बना रहे हैं और इसके बाद एलन अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद टेरेसा वहाँ आती है और उसे बॉनी बोलकर ताना मारती है, जिसे सुनकर लीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह लीना को वो चूहा मरा हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि टेरेसा उसे मारने के फिराक में है। जल्दी जाकर वो सभी के लिए नाश्ता बनाती है और उसे देखकर टेरेसा थोड़ा चौंक जाती है। टेरेसा के लिए उसने स्पेशल स्मूदी बनाया था, जिसे पीने से टेरेसा मना करती है, लेकिन एलन के कहने पर एक सिप लेकर उसे बेसिन में फेंक देती है, जिसमें उसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है, जिसे देखकर उसे उल्टी आने लगती है, लेकिन उल्टी रोककर चूहे को फ्लश कर देती है। अगले सीन में सभी स्टेशन गए हुए होते हैं, जहाँ जब एलन कॉफ़ी लेने जाता है उस वक्त टेरेसा और गुन्नार रेलवे ट्रैक के साइड में खड़े होते हैं, जिन्हें ट्रेन के सामने धक्का देने के लिए लीना दौड़कर आती है, लेकिन एक आदमी से टकराकर गिर जाती है। इतने में एलन भी वहाँ पहुँच जाता है और सभी उसे विदा करके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। प्लेटफॉर्म से निकलकर लीना टेरेसा का बैग छीनने की कोशिश करती है, जिसमें दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। लीना बैग लेने में सफल होती है और जब गुन्नार उसे रोकने जाता है तो बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। बैग से कार की चाबी निकालकर दौड़ते हुए कार में बैठ जाती है और टेरेसा के पहुंचने तक लीना कार को अंदर से लॉक कर चुकी होती है। उसके चिल्लाने पर भी लीना दरवाज़ा नहीं खोलती और वहाँ से वो कार लेकर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद लीना एक औरत की तरह लिपस्टिक लगाकर सिगरेट पीने लगती है, तभी पीछे से एक पुलिस कार आती है और वो उसे टेरेसा के पास वापस ले जाती है। टेरेसा पुलिस से ऐसे बात करती है जैसे कि लीना पागल है और वो खुद को मारना चाहती है। अंदर जाकर लीना अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे गुन्नार और टेरेसा भी उसके कमरे में जाते हैं। जब लीना और टेरेसा आपस में बात कर रहे होते हैं उसी वक्त गुन्नार उसे पीछे से पकड़ लेता है और टेरेसा कैंची लेकर उसके नस काटने के लिए बढ़ती है, तभी लीना उसके चेहरे पर थूक देती है और गुन्नार को पेट में मारकर वहाँ से भाग जाती है। गुन्नार उसका पीछा करके उसे सीढ़ी के पास पकड़ लेता है और गुस्से में आकर उसे सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। तभी टेरेसा भी आती है और उन दोनों को लगता है कि वो मर चुकी है। उसी वक्त एलन का कॉल आता है, क्योंकि पुलिस ने उसे कॉल करके बता दिया था कि वो भाग गई है और वो बताता है कि वो घर आ रहा है। तभी वे देखते हैं कि लीना नीचे नहीं है। गुन्नार उसे ढूंढने के लिए नीचे जाता है और टेरेसा एलन को यकीन दिलाती है कि घर में सब ठीक है। गुन्नार को स्टूडियो से आवाज़ आती है, इसलिए वो अपनी तलवार लेकर अंदर जाता है। वहाँ उसे लीना मिलती है, लेकिन वो गुन्नार पर क्रॉसबो से हमला कर देती है। तीर लगने से वो नीचे गिर जाता है और तुरंत लीना उसी के तलवार से लगातार हमला करके उसे मार डालती है। ठीक उसी समय टेरेसा वहाँ आ जाती है और उसे देखकर लीना किचन की ओर भाग जाती है। उसके पीछे टेरेसा भी जाती है। किचन में दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें एक तेल का बोतल गैस चूल्हा के ऊपर गिर जाती है, जिससे आग तेजी से जलने लगता है। टेरेसा उस पर चाकू से हमला करती है, लेकिन लीना उससे बचकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे टेरेसा भी वहाँ चली जाती है। उसे देखकर लीना खिड़की से होते हुए छत पर चली जाती है और उसके पीछे टेरेसा भी छत पर आ जाती है। वो चाकू से लीना को मारने की कोशिश करती है, मगर उसे मार नहीं पाती और चाकू नीचे गिर जाता है। इतने में पूरे घर में आग फैल चुकी थी और तब तक एलन भी घर पहुंच चुका था। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और लीना के कमरे में जाकर खिड़की से देखता है कि बाहर लीना और टेरेसा छत से लटके हुए हैं। वो दोनों को बचाने के लिए छत पर जाता है। इससे पहले कि वो टेरेसा को पकड़ पाता, उसका हाथ छूट जाता है और वो ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। लेकिन लीना को वो बचा लेता है। तभी उसका नकली दांत नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर एलन उससे दूर जाने लगता है। तभी बर्फ के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो भी टेरेसा के पास गिरकर मर जाता है। लीना खून साफ कर और कपड़े बदल कर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग लीना की सच्चाई जानते थे वे सभी मर चुके थे। फिल्म के अंत में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर सेगर और एक पुलिस अफसर उसे किसी अनाथ आश्रम में भेजने की बात कर रहे हैं। ये फिल्म बिल्कुल सीधी है, जिसमें किसी प्रकार की थ्योरी या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि पूरे सप्ताह में 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा,
जिसमें एक मूवी एक्सप्लेनेशन होगी जो कि वेडनेसडे को या थर्सडे को अपलोड करूँगा, और एक पॉडकास्ट होगी जो सैटरडे को अपलोड होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।